गफूर। बिजली बनाना, कोयले से बिजली बनाना, गैस से बिजली बनाना, तेल से बिजली बनाना। मैं हूं जहांगीर हयात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोयले से बिजली बनाना बंद करो, ऐसा कहना है किसान राब्ता कमेटी। इन्होंने यहाँ पे एहतजाज जो है वो मुनज़्ज़म किया है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, कोयले से बिजली बनाना क्यों बंद करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ कंपनीज जो हैं जापानी और चाइनीज़ जो एशिया में कोयले से बिजली अब बना रहे हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे बात करते हैं। दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं एनर्जी के लिए और बिजली बनाने के लिए और मशीनों को चलाने के लिए। उसकी वजह से जो है माहौल पे बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज जो है उसके असरात का हम सबको सामना है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क जो है उसके असरात बहुत ज़्यादा भुगत रहा है। तो अभी आप देखें कि मौसम कितने चेंज हो गए हैं। गर्मी जो है वो मार्च से ही शुरू हो जाती है और जो है वो सितंबर तक, अक्टूबर तक गर्मी चलती है। उसकी वजह यह है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ज़मीन का और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए कि हम जो कोयले से बिजली बनाते हैं, ऑयल से बिजली बनाते हैं, इन चीज़ों की बजाय अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करें, जैसे कि हम सोलर से बिजली बना सकते हैं, हम हवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक कुदरती ज़रिया और ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। ये रीन्यूएबल है कि जो ख़त्म नहीं होगी। कोयला भी एक दिन ज़मीन में से आप निकाल के एक दिन उसको ख़त्म कर देंगे और गैस भी ख़त्म हो। बहुत दफ़ा खबरें आ रही होती हैं जी तेल के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, गैस के ख़त्म हो रहे हैं। तो भाई आप इन एनर्जी के साफ़ सुथरे ज़राए पे क्यों नहीं जा रहे, जो कि आपके माहौल को गर्म भी नहीं करेंगे और आपकी इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करेंगे। तो हमारा ये मुतालबा है और ख़ास तौर पे आज के दिन जो हैं वो हम जापानी जो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही हैं, जिनमें से जेरा है, मित्सुबिशी है, और हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि जो है वो ये फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बंद करें और रीन्यूएबल एनर्जी पे करें। अच्छा, ये बताएं, ये आपका बड़ा ही मुनासिब मुतालबा है कि आप जो है रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। हमारे पास बहुत सारे ज़राए हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। रीन्यूएबल एनर्जी जो है हम उसके ऊपर जा सकते हैं। हमारे बलूचिस्तान और इस तरह की जगह पे पंचक्की से, और फिर हमारे पास पानी, ये वो सब कुछ मौजूद है। आखिर क्या वजह है कि हुकूमतें जो है इस तरफ क्यों नहीं आती? इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो हमारी हुकूमतों की करप्शन भी होती है कि हम लोग अगर रीन्यूएबल एनर्जी पे चले जाते हैं, देखिए सोलर पैनल आपने एक दफ़ा लगाया तो फिर तो 20 साल बाद लगेंगे ना, तो बार बार कौन ख़रीदेगा सोलर पैनल? तो कमीशन कहाँ से आएगा, लोग कैसे बीच में से जो है। और दूसरा ये कंपनीज जो है इनको भी इसमें प्रॉफिट नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि कोयले से ये होता है कि कॉन्कनी कराते हैं, तेल आता है, रिफाइनरीज लगती हैं, तो इनको ये लगता है कि इसमें ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो एट द सेक ऑफ जो है वो आप अपने आने वाली नस्लों पे और ज़मीन की तबाही करें, इस प्लेनेट को आप तबाह कर रहे हैं। तो वो उन चीज़ों की तरफ जाए, रीन्यूएबल एनर्जी पे जाएं। देखें, आपने हवा से बिजली बनानी है, एक दफ़ा आपने मशीनें लगा दी तो वो सारी उम्र चलती रहेंगी, फिर बस आपने रिपेयर ही करना है उनका। तो इसलिए उसमें हमारी हुकूमतों को प्रॉफिट नज़र नहीं आता। करप्शन जो है उसकी वजह से करप्शन भी और प्रॉफिट भी उनको लगता है कि मतलब नहीं है इसमें ना। अच्छा, यहाँ पे लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। आप दही इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पे आप देखती हैं कि बड़ी बड़ी चिमनियाँ निकली हुई हैं और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजह ये है कि जो हमें अब किसी को पता नहीं है कि हवा से बिजली बनाने के लिए मशीनें या आलात उनको आसानी से मुयस्सर नहीं है। कोयले से आपने कोयला जलाने के लिए तो चिमनी बनाओगे, उसके अंदर कोयला जला लोगे, लोगों को पता है, ठीक है। तो इसके लिए हुकूमत को देखिए, जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने सोलर पैनल की जो इंपोर्ट थी उसके ऊपर से 17% सेल टैक्स लगा दिया था, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस तो किया है कि हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन देखिए वो कुछ गाँव में, देहातों में मैंने खुद देखा है, लोगों ने अपने ट्यूबवेल सोलर पे लगाए हुए हैं और घरों में भी जितनी अब बिजली जा रही है ना देहातों में, लोग सोलर पैनल लगा के बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो आप इनको रीचेबल बना दें, आम आदमी की पहुंच में बनाएं, तो फिर लोग ख़रीदेंगे ना। ये बड़ा आपने मुनासिब इसका जवाब दिया और आपने सुजेस्ट भी किया कि जो सोलर पैनल है, पिछली गवर्नमेंट है उसने उसके ऊपर जो है सेल टैक्स लगा दिया। हालांकि ये बहुत ही मतलब फजूल किस्म का जो फ़ैसला था कि पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस और महंगी बिजली जो है वो बना रहा है। और आप देखें डॉलर का क्राइसिस भी इसी वजह से हो रहा है कि मतलब आपको जो पेट्रोल है, तेल है, बाहर से ख़रीदना पड़ना है, और फर्नेस ऑयल जैसी जो चीज़ें हैं जब लेके आते तो आपका जो अपना जो पर यूनिट जो है
बिजली का वो महंगा हो जाता है। तो आपको इस तरफ आना चाहिए। तो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट ने इस चीज़ का अयादा किया है और देखा है कि मतलब जो एनर्जी जो है ना, एक दफ़ा क्राइसिस एनर्जी का फिर सर उठा रहा है, तो उसमें उन्होंने गो के अपना जो बजट है उसके अंदर उन्होंने अनाउंस तो किया है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अभी जो है, अभी मतलब कुछ दिन गुजर चुके हैं, ऐसे काम तो वार फुटिंग्स भी होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आई कि लोगों को जो है या तो इंस्टॉलमेंट्स पे या सब्सिडी के साथ जो सोलर पैनल जो हैं अपना जो घरों के लेवल तक जो है ना वो दिए जाएं। एक तो इससे आपका ये जो फसल जो इसका जो अपना जो इसके एनवायरनमेंट के ऊपर जो अपना असरात हैं वो ख़त्म होते हैं। दूसरा, सस्ती बिजली आपको मिलती है। और हमारा जो मतलब 6 महीने का जो अपना ये मौसम है, इसमें शदीद किस्म की जो एनर्जी हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल, देखें उसके यही बात हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को आप स्लोली क्यों कर रहे हैं। स्लोली कर वो ये है कि देखिए सूरज तो कोई ख़त्म कहीं नहीं जा रहा ना, सूरज तो रोज़ निकलता है। और क्यों नहीं आप लोगों को सब्सिडाइज करके सोलर पैनल प्रोवाइड करते हैं, लोग अपने घरों पे लगा दें। देखिए मैंने अपने घर के लिए सोलर पैनल का पता किया है, ठीक है। उन्होंने कहा जी अगर आपने एक एसी चलाना है तो उसके लिए कम से कम आपको कोई 1.5 लाख रुपया चाहिए। 1.5 लाख रुपये चाहिए, ठीक है। अब इतने पैसे अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं कहूँगी चलो हर महीने में बिजली का बिल देती जा रही हूँ, ठीक है। कभी चला लेंगे एसी, कभी बंद कर लेंगे, जितना अफोर्ड कर सके। तो देखें इस चीज़ों को सस्ता करें। जो कंपनियां सोलर पैनल यहाँ प्रोवाइड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इतने महंगे दामों दे रही हैं कि आप यकीन करें एक गरीब आदमी तो बिल्कुल गरीब आदमी छोड़े, एक मतवस्त तबके के फैमिली के लिए भी रीच से बाहर है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसको किसी तरह नीचे लेके आएँ, इनकी कीमतें कम करें ताकि लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे किए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज आप दे रही हैं। आपके जो ईवान हुकूमत के जो पीपल्स एट द कॉरिडोर ऑफ पावर जो हैं, उनके साथ भी कुछ मुज़ाकरात हुए हैं इस सिलसिले में? जी, हम पार्लियामेंट लॉजिस में भी गए थे और वहाँ पे कुछ पार्लियामेंटेरियन से भी मिले थे लास्ट गवर्नमेंट। कोई ख़ास बंदा जो इस चीज़ के उस मिशन के ऊपर काम कर रहा हो? अभी इस वक्त कोई ख़ास बंदा तो नहीं है। हमने 2-3 लोगों से रब्ता किया था, लेकिन अभी तक कोई भी इसके ऊपर जो है वो मतलब नहीं, इस तरफ अभी कोई इस तरफ नहीं आ रहा। लेकिन हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। आपको कब तक इसमें कामयाबी मिलने के जो है आपके पास इम्कानात? इस वक्त नियर फ्यूचर में तो नज़र नहीं आ रहा, टाइम आपका टारगेट है कि 2050 तक इसको ख़त्म किया जाए? 2050 का ऐसा लगता है मुमकिन है? कोशिश की जा रही है। पूरे एशिया में हम लोग मुख्तलिफ तंजीमों के साथ नेटवर्क में शामिल है और हम पूरे एशिया में कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुल्कों ने तो देखें शुरू कर दिए हैं प्रोसेसेस, और लेकिन कुछ जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में देखें सबसे बड़ा मसला जो है ना, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी ना तो कोई भी काम नहीं होगा। अगर हम किसी पार्लियामेंटेरियन से बात भी करते हैं, जब इनकी अपनी मतलब कोई सब्सिडी जो होती है या अपनी तनख्वाहें जो होती हैं या अपनी गाड़ियाँ या घरों की रेनोवेशन होती हैं, वो मतलब उन्होंने करवानी हो तो फिर तो फ़ौरन कानून साजी हो जाती है। एग्जैक्टली। देखें ना, अब यही तो रातों रात रात हो जाती है और तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी हो जाती है। अभी आप देखिए 2 असम्बलियाँ चल रही हैं पंजाब में, ठीक है, और जिस रोड के ऊपर ये अवान इकबाल है, वहाँ पे जो कारपेट नया बिछाया गया है सड़क का, ताकि ये जो लोग हैं आएँ और इनको तकलीफ ना हो, लेकिन दूसरी तरफ आवाम जो है वो पिसती जा रही है। यही तो बात है कि ये हमारा तो मुतालबा देखें कब से, हम तो इसके लिए जद्दोजहद सालों से कर रहे हैं। और ज़ाहिरी बात है कि अगर बात सुनी इतनी ज़ाहिर शिद्दत से नहीं जाती है, लेकिन हमने तो अपनी आवाज़ रखनी है ना। अगर हम बिल्कुल ही खामोश होकर बैठ जाएंगे तो फिर तो इनको बिल्कुल ही खुली लगाम मिल जाएगी। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम साइमा ज़िया है। तो आप किस कैपेसिटी में इसको लीड कर रही हैं? मैं इस वक्त पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी हमारी तंजीम का नाम है और उस तंजीम के तहत हमने ये जो है डेमोस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज़ किया है। और किसी से बात कर लें थोड़ी सी। हाँ जी माँ जी, तुम दसो की मतलब तुम्हें नाल की नुकसानात हो रहे ने लोगों को? तो वे ना नुकसान ये हो रहे हैं कि भी माहौली लूदगी जड़ी है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे ने धूप इन्नी पड़ रही है, गर्मी इन्नी कि बत्ती कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। सोलर पैनल मिले? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ते अपना की कहते हुकूमत नूं की कहना चाहते हो कि? ये कह रहे हैं कि ये कोयले की जो बिजली बनाते हैं ना, लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना। एक लोड शेडिंग इन्नी को हो रही, 2-2 घंटे बिजली नहीं आ रही। तुसी माँ जी कितने रहते हो? आप बताएं ज़रा, क्या अपना सोलर ये जो आपका चल रहा है कि फॉसिल जो है उसको इस्तेमाल ना किया जाए?
ये असल में जैसा कि आप जानते हैं कि ये माहौलियाती जो तब्दीली का जो एक मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का या लाहौर का मसला नहीं है। ये कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर लाहौर में इसको मतलब ज़्यादा शिद्दत से इसलिए महसूस कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान मुल्क जो है वो मतलब तबाही के दहाने पे माहौलियाती आबादी, माहौलियाती जो तब्दीली है उसका जहाँ तक ताल्लुक़ है। तो और यहाँ पे मसला ये है कि अवेयरनेस का बहुत बड़ा मसला इस वजह से भी है क्योंकि फॉसिल फ्यूल से जो तवानाई प्रोड्यूस होती है उसको मतलब गंदी तवानाई समझा नहीं जाता, जिसको अंग्रेज़ी में डर्टी एनर्जी कहते हैं। तो डर्टी एनर्जी नहीं समझा जाता है और बहुत सारी कॉरपोरेशंस जो आज ये प्रोटेस्ट भी हो रहा है, बुनियादी डिमांड इस प्रोटेस्ट की ये है कि जो फाइनेंसिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर जो चाइनीज़ और जापानीज़ कंपनीज़ की जो कि फॉसिल गैस को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं और मज़ीद उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं न सिर्फ ये माहौल और आब व हवा के लिए ख़तरनाक है बल्कि इस मुल्क की मईशत के लिए भी बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये महंगी पड़ती है, डॉलर में आपको ख़रीदना पड़ता है। और डॉलर जिस तरह का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो मईशत की आजकल जो सिचुएशन है उस पर ये दोहरी जो है ना वो ज़्यादती है आम आवाम पर, कि एक तो ये है कि वो माहौल की वजह से मुतासिर होते हैं और दूसरा ये मईशत की वजह से भी। तो जबकि मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं तो बग़ैर किसी ताख़ीर के इनको चाहिए कि वो मुतबादिल ज़राए पर शिफ्ट करें। जो रीन्यूएबल एनर्जी है आप कोस्टल बेल्ट पे लगा सकते हैं, विंड के ये टरबाइंस लगा सकते हैं, आप छोटे डैम्स बना सकते हैं। ये कि डैम्स जो बड़े डैम्स बनते हैं वो भी तबाहकुन है जो कि साबित हो चुका है तारीख़ में, और बहुत सारे बड़े ममालिक जो हैं वो बड़े डैम्स को जो है वो डिसमेंटल कर रहे हैं। तो छोटे डैम्स बनाएं, रन ऑफ द वाटर पे बनाएं जिससे पानी का जो फ़्लो है वो भी ना रुके और ये कि बिजली भी पैदा हो। सोलर है, विंड है, तो ये मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं। तो कोई ताख़ीर की कोई वजह समझ नहीं आती है कि क्यों इसमें ताख़ीर की जा रही है। जी नाज़रीन, बहुत ज़्यादा जो है इसको अपना जो है इसको ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है जानते बूझते हुए, यानी हालांकि ये जो मुतालबा है रिन्यूएबल एनर्जी का ये बहुत देरीना है, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है। जो इसकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट और जो आला हुकाम हैं उनको इस तरफ जो है अपना अब तवज्जो मबजूल करवानी पड़ेगी, इसलिए कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वही एक सलूशन है। अदरवाइज़ पाकिस्तान ख़ास तौर पर जो अपना पेट्रोल से या तेल से जो फर्नेस ऑयल से बिजली बनती है, एक तो वो बहुत महंगी है, दूसरी तरफ ये क्राइसिस पैदा कर रही है डॉलर्स और हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व्स का, और तीसरा जो सबसे अहम इशू वो ये है कि इससे माहौलियाती जो आलूदगी है उसमें बड़े तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो ये जो किसान राब्ता कमेटी है इसका बहुत ही मुनासिब जो है ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी और इस तरह के दूसरे मसाइल के ऊपर काबू पाया जाए और इसके साथ साथ जो है कीमती ज़र मुबादला भी बचाया